स्टूडेंट को बता कर ही आप मतलब नीचे में सोने देगा बोला था क्या? बता के ही उन लोग नहीं, आप एडमिशन करते समय नीचे फ्लोर में सोने देगा बोला था क्या? नीचे फ्लोर में बच्चा का दो बच्चा का अभी यहाँ पर बेद अभी है, दो वो लोग बच्चा का सिर्फ नहीं बहुत है, हम लोग लीज मतलब करके वो दे लोग रहे हैं। नीचे में अभी सो रहे हैं, तो अभी हाँ। उसको आप लोग ऐसे ही सोने दे रहे हैं? नहीं अभी तो टाइम बिंग के लिए वो कोई लोग तो जानबूझ करके हाँ ऐसे हम लोग एडजस्ट कर लेगा बोलते हैं, तो उनको करने यहाँ पर बेद लगाया हुआ है, वहाँ पर बेद लगाया हुआ है। अभी इसको देखिए, बच्चा लोग खुद यहाँ पर पैसा देता है सोने के लिए, यहाँ पर खाने पीने के लिए, यहाँ पर सब कुछ चार्जेस दिया है, मतलब हॉस्टल बेचने के लिए वो लोग जो रेंट फ़ी दिया है। उसका बाद यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए भी वो लोग जो मेस फ़ी भी दिया है, न्यूज़पेपर लाने के लिए भी पैसा दिया है। वो लोग जो पैसा दे के ही यहाँ पर घुसा है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो गवर्नमेंट का तरफ से जो फैसिलिटी मिलना था, जो कॉलेज का तरफ से फैसिलिटी मिलना था, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। वो दूसरा वाला बच्चा जो दो बच्चा जो है बेड में सोता है, और ये जो खुद से नीचे में बिछा कर कारपेट लेके बिछा कर खुद से एडजस्ट करके यहाँ पर सो रहा है। और यहाँ का बाथरूम का कंडीशन देख सकते हैं, इसका दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा ही गायब हो गया। देखो यहाँ पर हुक है लेकिन दरवाज़ा नहीं है, तो कोई तोड़ दिया है, स्टूडेंट लोग तोड़ दिया है। यहाँ देख सकता है ये बाथरूम में पानी, देखो पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकता है पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, इतना बूंद बूंद पानी गिर रहा है। उसका बाद इसका कंडीशन को देखिए, अंदर से लॉक भी खराब है, लॉक ही नहीं होगा अंदर से, आप देख सकते हैं। उसका बाद ये बाथरूम ट्रांसपेरेंट है, अंडर वहाँ से देखो, वहाँ से बच्चा लोग ये खुद से बंद किया है, आप देख सकता है। इसको खुद से बच्चा लोग बंद करके इस्तेमाल कर रहा है, मतलब यहाँ पर आईना जो ऊपर टूट के रखा है, मेरे ऊपर टूट के रखा है उसका कंडीशन। और एग्जिस्ट पेन यहाँ पर नहीं चल रहा है, लगाया गया है लेकिन एग्जिस्ट पेन जो है यहाँ पर चिड़िया का घोंसला बन के बैठा है, चिड़िया का घोंसला बन के बैठा है। तो यहाँ का कंडीशन को देखिए, बाथरूम का कंडीशन, यहाँ पर जो पार्टीशन करना था वो भी पूरा टूट गया है, पार्टीशन जो करके रखा था। और यहाँ पर पूरा बाथरूम में पूरा पानी पानी होकर रखा है, पूरा वॉशरूम में पूरा पानी। इसका बाथरूम का दरवाज़ा ही नहीं है, इसको दिखाइए, इसका बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है। और इसका देखिए, इसका सबसे कंडीशन ख़राब, इसको देखिए, इसमें बच्चा लोग कैसे करके टॉयलेट करेगा। देखो वहाँ पर पानी जो है, नल जो है टूट के रखा है, बच्चा लोग कुछ वहाँ पर लकड़ी बंद करके रखा है, मतलब पानी बंद ही नहीं कर सकता है। पहले आपका पास बेड था क्या? हाँ था, मेरा पास था। पहले बेड था? हाँ, फिर वो जो टेम्परेरी के लिए सब था, वो जो सीनियर का बेड था ये बोला। तो आपको मतलब अभी नीचे में सोने के लिए बोला? हाँ, अभी तो ऑप्शन नहीं है, फिर टेबल ऐसे भी नहीं, और लाइट भी नहीं था, लाइट भी खुद खरीद के लाया है। और का दूसरा ब्लॉक का दूसरा रूम में हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बच्चा लोग जो खुद से एग्जिस्ट में, और उसका आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लोग देखो, इसको बच्चा लोग कैसे खुद भी मेंटेनेंस करके ये लोग करेगा। अभी ये लोग यहाँ पर बिछा कर सो रहा है, अभी देखो इसको हम थोड़ा सा छीलने से ये लोग पूरा पतरा है, मतलब थोड़ा हिलाने से पूरा ये लोग गंदा जो है पूरा बेड में गिर जाएगा, इतना कंडीशन ख़राब है। देखो पूरा पेन जो है निकल कर रखा है, बिल्कुल भी यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं किया है। बारिश का समय में यहाँ पर लीकेज होते हैं, उसका कारण से यहाँ पर कंडीशन जो पूरा ख़राब होकर रखा है, आप देख सकते हैं। ये लोग पूरा निकल रहा है, ये पेन पूरा निकला है, नया पेन बिल्कुल नहीं मारा है। और बच्चा लोग खुद से पार्टीशन करके यहाँ पर सोता है। और मेंटेनेंस करता है ये कि नहीं करता है? बहुत करता है सर। अभी तो एक टुकड़ा भी वहाँ पर करने वाला दिखाई नहीं दिया है, जो बाथरूम का पूरा नल टूट के रखा है, और बच्चा लोग खुद से लाइट बल्ब खरीद के बेच रहा है। और स्पेशली सर बेड जो है, बच्चा लोग कुछ नीचे में सो रहा है सर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द स्पार्क न्यूज़ पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ईटानगर में, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। और हमें खबर मिली है कि यहाँ का जो हॉस्टल है, स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल, उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हम आज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम आप सभी को दिखाएंगे जो असलियत में यहाँ का माहौल और कंडीशन कैसा है, और साथ ही साथ हम यहाँ के जो प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन है उनसे भी कुछ बात करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, हॉस्टलर है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जो कंडीशन का राज कारण क्या है। और आगे की झलक देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें द स्पार्क न्यूज़। नमस्कार। सो गाइस, अभी हम लोग भाई लोग, आप लोग कोई रूम दिखाएगा बोलने से हम लोग को रूम दिखाओ। हाँ, आप लोग का परमिशन से ही हम लोग रूम देखेगा, विद स्टूडेंट का परमिशन से हम लोग अभी अंदर घुसा है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो कंडीशन है, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी ईटानगर का है, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का कंडीशन, जो हॉस्टल रूम का कंडीशन जो इस प्रकार का है। यहाँ पर कोई यहाँ पर कितना बेड है? 4 बेड है, यहाँ में 5 बेड है एक ही रूम में। यहाँ पर 5 बेड, यहाँ पर बच्चा लोग जो शेयरिंग करके एक रूम को शेयर करके बैठ रहे हैं। तो अभी आप कंडीशन देख सकते हैं, किसी का पास टेबल है और किसी का पास टेबल नहीं है। इसका कंडीशन को लेके आप सभी को हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। का टेबल नहीं है, ये बेड जो इस हॉस्टल वाला दिया है ना, आप खुद से लाए हैं? हॉस्टल वाला दिया है ना। तो अभी हॉस्टल का तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया है यहाँ में? अभी तक तो बस बेड दिया है, हो गया।
और फ़ैन का आप स्पीड को भी देख सकते हैं, फ़ैन का भी स्पीड इतना नहीं है। उसका बाद हॉस्टल वाला लोग खुद से यहाँ पर फ़ैन लाया है। ये यहाँ का बेड वाला कौन है? हाँ, वॉशरूम गया ना, ये फ़ैन खुद से लाया है। दो देख सकता है स्टूडेंट्स लोग जो है, हॉस्टलर लोग जो है खुद से फ़ैन यहाँ पर लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच बैठने वाला के लिए फ़ैन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आदमी यहाँ पर शेयरिंग करके बैठ रहे हैं। एक बेड में एक आदमी सो रहा है ना, एक बेड में एक आदमी। तो जैसे आप लोग का पास टेबल नहीं है, आपको टेबल नहीं दिया है? ये टेबल पहले एक दोस्त था यहाँ में, उसका हम अभी लेके रखे। टेबल तो हमको खुद से नहीं मिला है, वो दोस्त दिया था। उसके बाद चेयर ने इसको घसीट के वहाँ में पकड़ते, फिर यहाँ आके पेन का सामने फिर होता है। मैंने कहा चेयर भी नहीं दिया है ना आप लोग को? ओके, बाथरूम का कंडीशन आप हमको दिखाओ ना प्लीज़। अभी हम लोग बाथरूम का कंडीशन को देखेगा, यहाँ का बाथरूम का कंडीशन किस प्रकार का है उसको लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। बाथरूम तो हालत ठीक नहीं है इसका। आप देख सकते हैं बाथरूम बिल्कुल हाइजीन नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसका पानी का नल नहीं है इसका पास, और यहाँ पर भी पूरा पानी नहीं निकलता है। बाथरूम क्या है लेकिन पानी नहीं निकला। गन बहुत ज़्यादा है, बहुत सीरियस गन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गोबर पड़ा हुआ है, अभी तक साफ़ सुथरा भी यहाँ पर नहीं किया गया है। और बाथरूम देख सकते हैं, किसी का बाथरूम में दरवाज़ा भी नहीं है। देख सकता है अभी ये रूम काफ़ी कंजूस देते हैं। बच्चा लोग पूरा खुद से यहाँ पर अरेंजमेंट करके कपड़ा से पर्दा से बंद करके यहाँ पर अरेंजमेंट करके यहाँ पर बैठ रहा है। तो रूम बड़ा ज़रूर है, लेकिन एक रूम पे या शायद या 2 या 3 बच्चा को एकोमोडेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5-6 बच्चा को एकोमोडेट करने का चक्कर में यहाँ पर बच्चा लोग को काफ़ी दिक्कतें पैदा मिल रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ का इसका स्टूडेंट का केस है। इसका केस है कि इसका बेड जो यहाँ पर था, तो अभी इसका बेड जो कोई सीनियर का बेड है बोल के उसको लेके चला गया। तो अभी इसका पास कोई बेड नहीं है। अभी इसको नीचे में सो के अभी ये जो अब पूरा साल गुजारा करना पड़ेगा। अभी इसको स्कूल कॉलेज का अथॉरिटी जो है इसको अभी क्या कदम लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका बेड नहीं है, तो ये हॉस्टल फ़ी भी लिया गया है। सब कुछ फ़ी लेने का बाद भी बेड प्रोवाइड नहीं किया है, टेबल प्रोवाइड नहीं किया है, चेयर प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पर लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका बेड ही गायब हो गया। ये दूसरा आदमी का बेड है, तो इसका बेड गायब होगा। आप कब तक पहले आपका पास बेड था क्या? हाँ था, मेरा पास था। पहले बेड था? हाँ, फिर वो जो टेम्परेरी के लिए सब था, वो जो सीनियर का बेड था ये वाला। तो आपको मतलब अभी नीचे में सोने के लिए बोला? हाँ, अभी तो ऑप्शन नहीं है। फिर टेबल ऐसे भी नहीं, और लाइट भी नहीं था। लाइट भी खुद खरीद के लाया है, और पर्दा भी नहीं था। इसका बच्चा का केस के बारे में आप बताइए। इसका बेड ही नहीं है, अभी इसका बेड को कौन लेके चला गया? मैंने बेड किस में नहीं है? बेड इसका पास बेड नहीं है बोले, और उसका पास किसका पास बेड नहीं है? सामने आ जाओ। हाँ, उसका पास भी बेड नहीं है। तो ये तो कुछ समय पहले तक यहाँ पर सो रहा था बोले, उसका बेड को कोई लेके चला गया। कल रात ये जो नीचे में फ्लोर में बिछा कर सोया है। कब लेके गया? कल लेके चला गया बोला, कल लेके चला गया ना। सीनियर का। कौन लेके गया? सीनियर। तो हमको तो बताया नहीं, वो सीनियर का बेड। तो हमको तो नहीं बताया। सीनियर का बेड था बोला। अब आपका यहाँ में आप हॉस्टल वार्डन है, आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन बच्चा कैसे करके सो रहा है। तो सबसे पहले तो नहीं आप बताइए, बस बताइए। नहीं, सबसे पहले हम लोग ऐसे है, यहाँ पे बेड शॉट है, ठीक है, बेड शॉट है, और यहाँ बहुत कुछ है। पेन कोई किसी का रूम का फंक्शन ये नहीं कर रहा है, तो हम लोग जितना भी है टेबल बेड सबको लिस्ट करके प्रिंसिपल सर को तो बता दिया, दे दिया, सबमिट कर दिया। तो प्रिंसिपल सर भी, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो फिर हायर अथॉरिटी में भेजेगा, फॉर्म आएगा, तो उसके बाद आएगा। ये सब हम लोग सब बताता है। तो बताया जरूर स्टूडेंट को बता कर ही आप मतलब नीचे में सोने देगा बोला था क्या? बता के ही उन लोग नहीं, आप एडमिशन करते समय नीचे फ्लोर में सोने देगा बोला था क्या? नीचे फ्लोर में सोने नहीं देगा बोला है। हम लोग उसके फुल हो गया, पहले से बता चुका है। और पेरेंट और स्टूडेंट क्या करता है, बाहर से हम लोग अभी आ रहा है, दूर से आए, जगह अभी बैठने का नहीं था, जबरदस्ती मतलब एडमिशन बैठने का जगह नहीं है, जिससे भी बता दो। तो कोई लोग अपना से फोल्डिंग बेड लेके आएगा बोलते हैं, तो हम ठीक है ऐसे थोड़ा एडजस्ट करिएगा, तो टाइमिंग के लिए आओ कर लो ना। हम लोग जब ये हम सेंसन होता है तब तो हम लोग ये कर देगा, तो आप लोग का रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग कुछ को देता है, लेकिन हाँ अभी फुल हो गया, तय तो हो गया। अभी भी आया हुआ है, उसमें हम आधा बात कर रहा था, हम सबको बता चुका ये, क्योंकि हम लोग जुलाई 23 को शुरू हो गया था सेशन, तो 24, 25, 26 तक तो ऑलमोस्ट फुल ही हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का इस बार से।
ऐसे शुरू तो यहाँ पर सबका पास तो किसी का पास तो बेड है लेकिन टेबल नहीं है, चेयर हाँ, नहीं नहीं, है, वही मैं उसको बता- आप लोग प्रोवाइड। वही मैं आपको- ये तो पहले ईयर से नहीं है लग रहा है, तो आप लोग अभी ही आप लोग क्यों करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं? पहले ईयर से नहीं है, लास्ट सेमिस्टर ठीक था, लेकिन बीच में एनसीसी लोग भी बेहतर है, हम लोग ब्लेम तो सीधा नहीं कर सकते कौन ख़राब किया है। ऐसे दरवाजे भी ख़राब हो गया था, क्योंकि दरवाजे को तो ऐसे ख़राब तो नहीं होता है, तो बने जस्ट रिसेंटली कल परसों बने हमारा कारपेंटर लेके, तो ये ठीक था लास्ट सेमिस्टर तक, क्योंकि बीच में हम लोग क्योंकि स्टूडेंट जाने के बाद इमीडिएट हम लोग वेकेशन हो जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता है, तो हम लोग बंद करके निकल जाते हैं। और वेकेशन में आने के बाद में तो हम लोग को पता चलता है, तो ये रखा खराब है, इतना शॉर्ट है, ये हम लोग लिस्ट करके सबमिट कर देते हैं सर को। तो अभी ये बच्चा का 2 बच्चा का अभी यहाँ पर बेड अभी नहीं है, 2 वो लोग बच्चा का सिर्फ नहीं बहुत है, हम लोग लिस्ट मतलब करके वो दे लोग दिया। नीचे में अभी सो रहे हैं, तो अभी हाँ। उसको आप लोग ऐसे ही सोने दे रहे हैं? नहीं अभी तो टाइमिंग के लिए वो कोई लोग तो जानबूझ करके हाँ ऐसे हम लोग एडजस्ट कर लेगा बोलता है, तो उनको करने देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है, इनको तो हम मालूम नहीं, अभी पता चल रहा है आपको। जैसे उसका बेड तो कल तक था, हाँ तो वही कल कोई लेके नहीं, चले, वही आज मैं रात बोल वो रहा नीचे ना, में सोया। अब बताया हमको नहीं बताया ना, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, हम मालूम नहीं है उसको। तो अभी बाथरूम का कंडीशन, आप हॉस्टल वार्डन है, बाथरूम का कंडीशन को पाइप में पानी नहीं आ रहा है, उसको लेके मैं बता रहता हूँ, अब कैमरा में है तो वो मैं बता रहता हूँ। अब पहले तो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे बेड शोध हो चुका है, हाँ पहले से बेड शोध होगा 25 तक, तो जुलाई तक तो पूरा सीट हो, जो जितना हम लोग ये था हो गया था, फुल हो गया था। तो उसके बाद में बेड कितना शॉर्ट है, टेबल चेयर कितना शॉर्ट है, तो सब कुछ हम लोग, और कोई किसी का फैन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन को लेके आए, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड का लिस्ट किया है। और बच्चा लोग तो कुछ से लाइट बल्ब खरीद के लगाया हुआ था। लाइट बल्ब खुद से खरीद के लगाना होता है, एक बार लगा रहता है। और आप हॉस्टल फी लेते समय तो मेंटेनेंस का भी चार्जेस लेते हैं आप लोग, और खाने पीने का, यहाँ पर खाने पीने में भी उसमें मेंटेनेंस का नहीं लेता, हमारा हॉस्टल रेंट लेता है और मेस भी लेता है, बस वही है, मेंटेनेंस का नहीं लेता है हम लोग। मेस फी भी लेता है आप लोग? मेस भी लेता है, बस वो खाना पीना का, ठीक है, और रेंट लेता है। हाँ, मेंटेनेंस का फी ने 1000 रुपीस लेके रखा है मेंटेनेंस वो- फी रिसीट में। नहीं वो इसका जनरल का है, एकेडमिक का है, उसको नहीं, बोलते हैं। हॉस्टल का फ़ी जो हॉस्टल का फ़ी में हम लोग के पास रिसीप्ट भी है। मेंटेनेंस फ़ी में 1000 है, यहाँ पर देख सकता है। अभी हम लोग नहीं अभी इस देख सकते हैं यहाँ पर हाँ। मेंटेनेंस फ़ी भी दिया है। और न्यूज़पेपर, बच्चा लोग आप लोग को न्यूज़पेपर मिल रहा है क्या? न्यूज़पेपर का यहाँ पर पैसा भी है। न्यूज़ पेपर आ जाएगा अभी, हाँ। क्योंकि अभी न्यूज़ सीजन शुरू हो गया ना, अभी सीजन अब कब से शुरू है, अभी शुरू है, अभी अच्छे से क्लास भी नहीं हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, वो मिल जाएगा वो सब। मिल जाएगा मतलब आप, लेकिन पैसा ले लिया तो अभी से आप लोग देना पड़ेगा ना, जब से पैसा लिया तब से तो आप लोग को पैसा, मतलब अभी- बच्चा लोग को प्रोवाइड करना अभी चाहिए। हम फाइनल- हॉस्टल पूरा रेडी होने के बाद तो आप अभी फाइनल recruitment सेटिंग करना नहीं हुआ, चाहिए। अभी तक हॉस्टल आ रहा है, फाइनल हम सेटिंग करेगा, ये अभी हम लोग ये कर रहे हैं, सिस्टम कर रहा है, तो अभी ये सप्ताह के अंदर में हम लोग फाइनल सेटिंग करेगा। ओके, तब हम लोग देखेगा जरूर, हम इस बार उसका टीम यहाँ पर आके फिर से विजिट करेगा आपका ठीक है, देख विद सकते हैं। परमिशन से, यहाँ पर कि बच्चा लोग को क्या क्या फैसिलिटी आपका तरफ से दिया गया है। देख और सकते आप हैं। बोला है कि अभी बेंच हम लोग- टेबल के लिए अभी अभी सब- बेड के लिए भी अभी ऑर्डर कर दिया बोला है, हाँ। और अभी आने जा रहा है बोला है। और अभी- कब तक आएगा सर? नहीं वही मैं आपको बोला है ना, हम लोग इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को हम लोग दे देता है, प्रिंसिपल सर को, पुलिस दे देता है, प्रिंसिपल सर फिर हायर अथॉरिटी को दे देगा, वो पाउंड का सेंसन के लिए वो कब तक होता है फिर उस पर डिपेंड करेगा, वो हम एग्जैक्टली वो डेट तक आएगा ये हम नहीं बोल सकते। कितना बच्चा का एकोमोडेट कर सकने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी है आपका ये हॉस्टल में? यहाँ पे हम लोग 130 एवं कर सकते, एक्चुअली हाँ 130-140 कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी एक रूम में, ये रूम में बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा लोग यहाँ पर 5-6 बच्चा अरेंज में साथ में करके बैठ रहे हैं, तो कैसे करके पढ़ाई करेगा सर? जनरली हम लोग फर्स्ट ईयर को रूम साइज भी बराबर नहीं है, रूम जैसे साइज है उसमें जैसे बिता सकते हैं ऐसे करके हम लोग बिताता है, और जहाँ इसे रूम थोड़ा छोटा है उसमें 2 बिताता है। सर एटलीस्ट यहाँ पर रूम, आप एक रूम में अगर 5-6 बच्चा आप बिता रहे तो पार्टीशन तो आप लोग का करने का आप सुविधा रख देना चाहिए ना। पार्टीशन भी यहाँ पर नहीं, खुद से यहाँ पर Partition बिछना लगा कर, पर्दा लगा कर हाँ पार्टीशन, पार्टीशन एक्चुअली स्टूडेंट लोग खुद ही कर लेता है, हम लोग ये तो मतलब पहले से ही चल के आ रहा है। हाँ पहले स्टूडेंट ही खुद आने के बाद सब पार्टीशन कर लेता है, तो हम लोग ठीक है कर लेते हैं, तो हम ये मान के चलता है। ठीक है, आप हमको आप अभी हॉस्टल वार्डन हमारे साथ है, आप हमको किचन को दिखाइए, जो बच्चा लोग कहाँ से खाना पीना खाता है, किचन को किचन को देख सकते हैं, किचन। चलिए सर, नहीं यहाँ से नहीं, आप ये बाहर से निकलना पड़ेगा, बाहर से निकलना पड़ेगा। चलिए वो नेक्स्ट बिल्डिंग है, नेक्स्ट बिल्डिंग नेक्स्ट बिल्डिंग। हाँ यहाँ से आप निकलना है। तो ये बाथरूम जो यहाँ में है ना, आधा बाथरूम, हाँ ये जितना भी एक मिनट हमारा यहाँ पे कॉलेज में, ठीक है, तो ये तीनों को जितना भी स्रोत है
क्योंकि कल वस्तु तक कोई आ ही नहीं रहा लोग था, तो उसको पूरा आने के बाद में हम ये कर लिस्ट बना लेगा, बल्कि इलेक्ट्रिशियन अपना पार्ट को लिस्ट कर लिया, प्लम्बर अपना पार्ट को लिस्ट कर लिया, कोई अभी तक जैसे मैं लिस्ट दिए है ना, तो उसमें मतलब सर मेंटेनेंस करने जा रहे हैं आपका हिसाब से? मतलब सब ये हम समझ गए। एक्जेक्टली क्या प्लम्बर का जैसे कोई आपको दिखेगा बाथरूम में देखेगा, मेरा पहले तुम देखने जो हम मेरे बात को सुनने से वो सब लिस्ट कर दिया आने वाला है, तो उसको आप पेश करना। सर वो सब तो बच्चा लोग या शिफ्ट नहीं होने से पहले करने से दिखता, तो अभी बीच में ये लोग बीमार हो जाने से, क्योंकि बाथरूम तो हाइजीन नहीं है, बीमार हो जाने से। मेरा बात समझे, हम लोग वेकेशन लिस्ट है, ठीक है, 20 तारीख को सेशन शुरू है, जुलाई 20 तारीख को, तो 20 तारीख को बीच में एडमिशन लेके अभी तक एडमिशन ही चल रहा है, ऑलमोस्ट क्लास तो बीच में हो रहा है, एडमिशन भी कंटिन्यू साथ में हो रहा है, वही लेट आ रहा है, तो वही लोग फिर पास ईयर तो फिर ओपन सीट है बोल के पता चल के डायरेक्टर हायर टेक्निकल से क्वार्टर लेके आ जाए, अभी भी आ रहा है कुछ का, अभी भी हम बता दिया सीट तो फुल हो गया, पर भी आ रहा है, पर भी आ रहा है, वो अपने से बेड हम लेके आएगा। मतलब स्टूडेंट का भी गलती है यहाँ पर, सब फर्नीचर हम अभी तो शॉर्ट हो रहे हैं, टाइट भी हो गया, हम बता दिया, क्योंकि हम लोग कैपेसिटी का उसमें पहुँच गया, फिर भी आ रहा है, तो अभी हम लोग खोलने के साथ साथ में पता चल रहा है ना, वेकेशन आने के साथ में तो बेटा के देख रहा है, तो मतलब इस तरह का निकल रहा है, खराब मतलब बच्चा लोग का भी पेरेंट्स का भी गलती है। बीच में हमारा वेकेशन हम मालूम नहीं, हम वेकेशन तो हम वैसे ही चला जाता है, तो अपना हम चला जाता है, वो वेकेशन में यहाँ पे NCC कैंप भी था, इसलिए ऑफ कैमरा में हम बता रहा है, NCC कैंप वाला हम सीधा ब्लेम नहीं दे रहा है, तो स्टूडेंट लोगों को कहने का मतलब NCC वाला लोग ने दरवाजा निकल 2 दरवाजा हम जबरदस्ती कल लगा दिया, मतलब ऐसे सब निकल गया था। तो हम लोग का यहाँ में एडमिशन का हमेशा अप डाउन होता है, और इस बार इसलिए मॉडर्न सर को बोले अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, कितना नंबर ज़रूरत है उसको हमको पता नहीं चलता है ना, उस हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट को देना पड़ता है। तो अभी स्टूडेंट लोग से हॉस्टल बैठना चाहते हैं बोलता है, फिर हम लोग बोला है कि अभी कुछ टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेगा, कुछ दिन का बाद हम लोग ये सब अरेंजमेंट करेगा, ठीक है नहीं, तो करने का बाद ही हम लोग इसको हॉस्टल आने देगा। बोलने से भी पेरेंट्स लोग भी कोई लोग उपाय नहीं है बोलते हैं, इधर दूर दूर से आते हैं बोलते हैं, अभी बाहर स्थित से भी है, तो हम लोग इसलिए बोला है हम लोग रिक्वायरमेंट को पूरा देख रहे हैं ना, वो अरेंजमेंट करेगा बाई टाइम, क्योंकि सेशन शुरू जैसे हुआ है उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। और एडमिशन अप डाउन हम हमेशा बोले, एडमिशन यहाँ में अप डाउन होता है, कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, और जो स्टूडेंट लोग भी आप लोग खुद मालूम है यहाँ का लोकल है, हमारे स्टूडेंट लोग भी बल्ब हमेशा हम लोग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, पाइप नल लगा देता है, तोड़ देता है, ये सब चीज़ को तो आप लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग लगा देता है। लेकिन अभी ये सेशन में तो सर बिल्कुल भी नहीं लगा ना, अभी फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेगा ना, हम लोग उसको अभी उठा के अभी वेद को देखो, कोर्ट को अगर हमको कितना नंबर चाहिए उस हिसाब से कोर्ट को तो दुकान से सीधा उठा के लेके नहीं आ सकता है, उसके लिए तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। जो पहले कोर्ट रोना कोर्ट को इन लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब वेकेशन फाइनल ईयर शुरू हो जाता है तोड़ फोड़ कर देता है, पता नहीं चलता है हम लोग जितना स्ट्रिक्ट करने से भी ये लोग ही। सर वो तो हॉस्टल वार्डन का काम है ना, अपना सामान को मैंने हॉस्टल का सामान को हमेशा क्या करता है, अटेंडेंस लेता है, हमेशा रेगुलर ये लोग चेकिंग करता है, स्टूडेंट को स्ट्रिक्ट करने के लिए कोशिश करता है। इन लोग कभी कभी वो ग्रिल तोड़ के चला जाता है, फिर ग्रिल को हम लोग लगाना पड़ता है, हाँ हर चीज़, वो चीज़ को आप लोग नहीं देख रहे ना, स्टूडेंट जब आता है बात करता है उसी चीज़ को आप लोग देख रहे हैं। सर अभी तो हम लोग जहाँ पे रिपोर्टिंग किया है देखा है तो वहाँ पर कंडीशन तो इतना ख़राब है कि बहुत साल से यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं किया है, ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ में ये हम लोग जो रेनी सीजन का आप समय में आके कर रहे हैं, अभी आप जहाँ में भी जाओ ये तो ऐसा है। और हॉस्टल वेकेशन था वही बोल रहा है, हम लोग बीच में NCC का भी यहाँ में प्रोग्राम होता है, ये वेकेशन में 10 डेज़ का NCC हम लोग का पूरा ऑल अरुणाचल का प्रोग्राम होते रहता है, उन लोग भी हॉस्टल में बैठा है, उन लोगों को इशू नहीं हुआ है। और यह पानी का जैसे हम यहाँ में सप्लाई पानी बाहर से आता है, हम इसलिए यहाँ बोरिंग के भी करने देते हैं, बोरिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो सप्लाई पानी भी आता है, लिमिटेड आता है। ये चीज़ आप लोग उस प्रॉब्लम को आप नहीं देखेगा। पावर सप्लाई भी हम लोग का प्रॉब्लम यहाँ होता है, सब एक्सटर्नल है ना, और आपका पानी भी एक्सटर्नल है, वो चीज़ को आप लोग नहीं बोलेगा हम लोग के लिए, वो चीज़ हम लोग लिख के बोल के हमेशा कंसर्न अथॉरिटी को तो बोलते ही है, और स्टूडेंट को हम लोग हमेशा बोलते हैं ये अपना सामान है मेंटेन करो, थोड़ा कभी पानी मिसमैच हो जाएगा, कभी कम आ जाएगा, नल को तोड़ देगा। अभी वो बल्ब को वो लोग जैसे हॉस्टल चला जाएगा कोई उठाएगा, अभी सुना है CCTV को भी बाहर से चुराया बोला है, तो उसको तो अभी दिन में CCTV को अगर कोई चुरा सकता है वो भी हमारे स्टूडेंट नहीं करेगा, हमको ऐसा लगता है।
खुद सोच के देखो, सीसीटीवी उन लोग के सेफ्टी के लिए लगा दिया और सीसीटीवी को ही गायब कर दिया और एक कैमरा को। सर अभी आपका हिसाब से आप बोल रहे हैं कि बच्चा का एक हिसाब से आप लोग कितना सामान चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग अभी गवर्नमेंट को बात करेगा बोला। अभी जैसे कि कॉलेज जब एडमिशन करते समय में आप लोग मेंटेनेंस फ़ी लेता है, जो मेस फ़ी लेता है, आज देखा है तो खाना भी खुद से बच्चा लोग निकल रहा है। आपको मैं बता दूँ, आप लोग आगे रिपोर्टिंग करने का आगे 1-2 बार स्टडी कर लेना है। जो मेस मैनेजमेंट है ना, ये अभी से नहीं है, जब से इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है तब से मेस को हमेशा स्टूडेंट लोगों ने बोला है हम लोग मैनेज करेगा। वो लोग खुद फीस उठाता है, खुद मेस मैनेजर बनता है, खुद मार्केटिंग करता है, खुद पैसा कलेक्शन करता है। कुक हम लोग यहाँ से कुक देता है उसको, गवर्नमेंट की तरफ से कुक है। तो हम जब यहाँ में प्रिंसिपल नहीं बनने का आगे जब हम चीफ वार्डन था उस समय हमने ट्राई किया है कि मेस को हम लोग प्राइवेटाइज करेगा, कोई रेडी नहीं है। प्राइवेटाइज करने से आजकल के समय में कोई 1500 में मंथली चलेगा? आप लोग खुद सोच के देखिए, ये लोग 1500 मंथ्स में उठाता है लड़का लोग और लड़के लोग 1000, उसमें मेस चला रहा है वो प्राइवेट खुद। तो हम लोग जब बोला है कि जब आप प्राइवेटाइज करेगा, कोई हम लोग थर्ड पार्टी को यहाँ में हॉस्टल में मेस चलाने देगा तो फीस तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली आपको क्वालिटी खाना चाहिए। तो उसको वो लोग बिल्कुल एग्री नहीं है, कोई पेरेंट्स भी मैक्सिमम एग्री नहीं था। तो आप खुद सोचो, अगर हम खाना अच्छा चाहिए फिर हम फीस देने के लिए रेडी नहीं है और प्राइवेटाइज वाला हम लोग कोई थर्ड पार्टी को यहाँ में टेंडर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, कैसे चलेगा? सर जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि बच्चा लोग का कितना बच्चा है, क्या ज़रूरी है, उसका देखने का बात ही आप लोग अभी देगा बोला है। वो सब को आप लोग आगे ही क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आगे मैनेज करने का बाद तब बच्चा को रिक्रूटमेंट करने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बदनाम होगा ना। क्योंकि अभी इस कॉलेज यहाँ से कोई बीमार हो जाएगा, आपको ही बदनाम होगा, यहाँ से कोई बीमार होकर निकलेगा क्योंकि हाइजीन नहीं है। और स्पेशली जो सोने का जगह जो है और जो बेड जो है, यहाँ पर टेबल भी नहीं दिया है, बेड भी किसी की, यहाँ पर 2 स्टूडेंट को बेड नहीं मिला है, फ्लोर में बिछा कर सो रहे हैं। नहीं देखो, ये चीज़ को इसलिए तो आपको हम बोले एडमिशन अभी भी चल रहा है। तो हम हॉस्टल जो है, पहले हमारा हॉस्टल रूल अलग था, आजकल अलग है। पहले हम लोग हॉस्टल को जो क्वालिफाइड है उसको देता था, लेकिन हमारा स्टूडेंट का कन्वीनियंट के लिए आजकल हम हॉस्टल को दे रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ में रेजिडेंशियल टाइप का अगर होगा उनके लिए अच्छा होगा बोल दे रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है हमेशा अप डाउन होता है। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट लास्ट टाइम उन जो बेड यूज़ किया है उसको कभी तोड़ के चला जाता है, फिर उसका रिपोर्ट, उसका ऑडिटिंग हमको करने के लिए तकलीफ हो जाता है, क्योंकि फिर जो आएगा उसके लिए फिर हमको अरेंज करना पड़ेगा। देखो ये गवर्नमेंट सिस्टम है, तो इसमें वो चीज़ हमेशा हमको लिए तकलीफ होता है। लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी जैसे वार्डन लोग सार लोग ने रिपोर्टिंग किया है कि ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम लोग तुरंत अभी एक्शन में आ रहा है, क्या क्या करना, कहाँ अरेंजमेंट करना। सर अभी कब तक बच्चा लोग को सुविधा, अभी जैसे कि पानी जो मिलेगा अभी, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा नहीं है, उसका बाद हाइजीन बिल्कुल नहीं है, उसका बाद रूम जो है एक भी पेंटिंग नहीं किया गया है, पूरा पेंट निकल रहा है, थोड़ा सा चूने से पूरा वो लोग का बेडशीट में गिर रहा है। मतलब पूरा पेंटिंग करने वाला पूरा खराब हो गया, फैन जो आवाज़ कर रहा है, लाइट बल्ब जो है कुछ से कनेक्शन करके वो लोग यूज़ कर रहे हैं, दरवाजा जो ठीक नहीं है, और जितना भी नहीं वो लोग खरीदा है बोला है। उसका बाद ये लोग जो है जितना भी आईना है वो लोग जो है पूरा टूट के रखा है, पर्दा भी वो लोग खुद से लगा रहे हैं खरीद के। पर्दा तो वो तो मतलब आईना भी पूरा टूट गया, उसके लिए भी मेंटेनेंस भी आप लोग कब से करने जा रहे हैं? आप इतना तक तो हम लोग को बताइए पब्लिक को। देखो मेंटेनेंस तो हम लोग करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, जो बेसिक नेसेसरी हो तो हम लोग हमेशा करें। जैसे पाइप का बात कर रहा है, जैसा लाइट का बात कर रहा है, हम लोग बल्ब देता है, ये कि नहीं देता है, बच्चा लोग भी आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। बल्ब हमेशा हम लोग देता है, ट्यूब हमेशा देता है, नल हमेशा हम लोग कनेक्शन करता है, उन लोग तोड़ता है। और जैसे जैसे वो लोग छुट्टी जाएगा बल्ब को भी खुद उतार के लेके जाता है। उसका बाद ये आप सीसीटीवी को अभी गायब कर दिया। खुद सोचो, यहाँ में आप लोग जब हम लोग यहाँ में स्टूडेंट के लिए तो उन लोग को सही करने देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग भी तो साथ देना है ना। उन लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को गवर्नमेंट का है सोच के। अभी शीशा का भी बात कर रहा है, पहले एक बार हम लोग इसे पूरा कर दिया था, पेंटिंग भी किया था। अभी भी इस बार भी हम इमरजेंसी में फिर ये वाइट वॉश करने दें, लेकिन उन लोग का मैक्सिमम रूम तो लॉक है ना, बाहर का जितना करने दिया, अंदर का जो ये कॉरिडोर अंदर का, तो वो सब चलते रहते हैं। अभी कब तक सर अभी मेंटेनेंस हो जाएगा उसको आप बताइए। मेंटेनेंस तो वो हमारा, हम लोग तो हमेशा रिक्वेशन को देते रहता है, मेंटेनेंस करना है हॉस्टल का। वो तो 1-2 लाख रुपये से तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्टल है।
तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए तो हम तो गवर्नमेंट को तो हमेशा अपना डिपार्टमेंट को लिखते रहता है, जैसे फंड आएगा ऑब्वियसली हम तो करने देंगे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे आप पानी का लाइट का वो तो हम लोग देते रहते हैं, उसको आप हम लोग का बात को मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग करते हैं। अभी प्लम्बर अभी भी आके गया है, सारे लोग तो लड़का लोग तोड़ते रहते हैं, हम लोग बकेट भी देते हैं, बकेट भी वो लोग 2-3 हफ्ता से बता रहे, बोले पहले से दूध के रखा था बोल रहे हैं। वो तो उन लोग ही तोड़ा है ना, अभी उसको सामान अभी डालने के लिए वही हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। अभी कब तक पूरा कंप्लीटली आपका स्कूल कॉलेज जो है हॉस्टल जो है स्पेशली रिनोवेट हो जाएगा? रिनोवेट का तो हम लोग देखो, हम लोग अब हमारे थ्रू से मैंने सरकार को भी आप अपील कर सकते हैं कि रिनोवेशन के लिए। सरकार को तो हम लोग अपना डायरेक्टरेट में हमेशा अपना रिक्वेशन को लिखता है कि हॉस्टल को बहुत ये रिपेयरिंग का ज़रूरत है, रिनोवेशन का ज़रूरत है, लेकिन वो तो फंड जैसे आएगा हम लोग तो वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, कब फंड आएगा करेगा, लेकिन उसको तो हम लोग इतना कब होगा वो तो हम तो नहीं बोल सके क्योंकि फंड का ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो हम लोग देखते रहता है। और जो अभी सफाई वफाई का बात कर रहा है वो तो हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं, लेकिन ये है ना, ये बिल्डिंग का भी कभी कभी क्या होता है, आप ये बिल्डिंग को भी आप जाके देखिए, ये कंस्ट्रक्शन बहुत पुराना का है, पुराना बिल्डिंग है, इसलिए सीपेज होके बारिश समय, और हम लोग यहाँ तो इतना बारिश होता है, बारिश समय में अपना पर्सनल घर में भी इतना मेंटेनेंस करने में तकलीफ होता है। ये एक बड़ा हॉस्टल है तो वो तो होते रहेगा उसको। और ये जो आप बेड का बात किया कोर्ट, उन लोग हम ये सप्ताह तक उसको मैनेज करने के लिए कोशिश तब तक वो लोग फ्लोर में ही सोते रहेगा सर? नहीं, वो तो हम लोग फ्लोर में सोने के लिए नहीं बोल रहे। देखो यहाँ में हम लोग अपना ये सीनियर लोग को भी हम लोग बोला है कि आप एडजस्टमेंट टेम्परेरी कर सकते हैं एक दूसरे को। यहाँ में कोई ये इधर उधर का आदमी आके नहीं बैठता ना, अपना जूनियर में, तो वो चीज़ हम ये वार्डन तो बोलते रहता है। और कोई लोग पेरेंट्स लोग क्या करता है, हाँ वो लोग समझने वाला पेरेंट्स लोग वो टेम्प्रोरी फोल्डिंग बेड लेके आता है, तब जैसा हम लोग बेड अरेंज हो जाएगा वो लोग फिर लेके जाता है। सर लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि अभी हम लोग आज रिपोर्टिंग किया है आपका कॉलेज को, और पूरा वहाँ पर रूम में जाके भी हमने देखा है, तो बहुत लोगों का पेरेंट्स लोग देख के आपका हॉस्टल को देख के दुख भी होगा आपका तरफ से, या जितना भी हॉस्टल लोगों का पेरेंट्स और जो हमारे व्यूवर्स है अरुणाचल का, उसको आपका तरफ से कुछ मैसेज अगर क्लियरिफिकेशन आपका तरफ से देना चाहेगा तो? देखो ये इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स लोग है या आता जाता है, हर पेरेंट्स का एक होप होता है कि सही से रहना है, और हम लोग का भी हमेशा कोशिश रहा है कि सही से रहना है। तो पेरेंट्स लोग को और जो भी व्यूअर्स हम इतना एश्योरेंस देगा कि जितना हो सके हम लोग का कोशिश करेगा, और स्टूडेंट के लिए ही हम लोग करेंगे, उसके लिए उतना मतलब टेंशन मत लो, हम वही बोलेगा। क्योंकि यहाँ में जब आ गया, हाँ एक ये सब अरेंजमेंट में तो थोड़ा मिसमैच तो ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग उसको अभी काम कर रहे हैं। और आपका थ्रू से वही बोलना चाहता है कि ये ज़्यादा पेरेंट्स लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जितना सकेगा अपना तरफ से कोशिश कर रहे हैं और करेगा, और यहाँ जितना बड़ा एनवायरनमेंट हमको देना है वही देगा हमको ना, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपका कॉलेज का सिक्योरिटी, कैंपस का सिक्योरिटी के लिए आपका तरफ से किस तरह से आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि इस पर यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं, तो यहाँ पर अंदर पर कॉलोनी भी जाता है, तो आपका ही जो प्रॉपर्टी से, जो कॉलेज का प्रॉपर्टी से यहाँ सब विजिट होके जाता है, तो आपका तरफ से किस तरह से सिक्योरिटी को मैनेजमेंट कर रहे हैं? हमारा यह सिक्योरिटी हम लोग एनगेज करके रखा हुआ है, सिक्योरिटी गेट में रहता है, 24 आवर्स रहता है, और यहाँ रात को इन लोग यहाँ में राउंड मारता है रात को, और हम लोग कैंपस इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज हमेशा अलर्ट में रहता है। और हमारा जो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल में गेट सिस्टम है, इसलिए CCTV भी लगा के रख दिया ताकि कुछ ना हो, ग्रिल सिस्टम है, बॉयज़ हॉस्टल में भी वही है। और इस बार गवर्नमेंट का थ्रू से शायद हम लोग का जो बॉयज़ हॉस्टल में एक बाउंड्री वॉल भी आएगा, जो और सिक्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पहले से। और जैसे आपने बोला है कि यहाँ में जो ट्रेस पासिंग हो रहा है, ट्रेस पासिंग तो ये अभी का इशू नहीं है, ये तो बहुत साल से है, हम लोग कोशिश करते आए, आज तक ये सॉल्व नहीं कर पाया। उसके लिए हम लोग सिर्फ करने से नहीं होगा, पब्लिक को भी समझना है। यहाँ में जितना पब्लिक बैठने वाला सब लोकल पब्लिक है, सब यहाँ का ही है, अरुणाचल का ही है। और अपना अरुणाचल का एक ऐसा पुराना जो सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटेक्निक जो अरुणाचल का है, और एक प्रीमियर जो एक पॉलिटेक्निक है अरुणाचल का है, उसको सेफगार्ड करने के लिए वो लोग साथ में देगा, वो लोग ही ये ट्रेस पास करते रहेगा। तो आप सोच के देखिए, हमारा पब्लिक भी, ये आपका थ्रू से बोलना है, हमारा पब्लिक भी ये सब चीज़ को समझना है। हम लोग यहाँ में जितना भी अथॉरिटी
जितना भी बात कर रहे हैं, हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक से कितना बार हम लोग मीटिंग कर चुका है, कितना बार नोटिस दिख चुका है, कितना बार इवन फिजिकल असोल्ट भी हमारा स्टाफ के साथ हो चुका है, हमारा सिक्योरिटी के साथ भी हो चुका है, इवन स्टूडेंट के साथ भी। तभी भी हम लोग अच्छा चीज़ अपील करते गए, तो पब्लिक भी समझना जरूरी है। ये हम लोग जितना भी यह कर रहे हैं, हम लोग अपना एक स्टेट का एसेट को, ये जो हमारा एक टेम्पल बोलते हैं ना, लर्निंग स्कूल कॉलेज का एक टेम्पल बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इतना कोशिश करें, लेकिन पब्लिक साथ देना पड़ेगा। यहाँ में जैसे बहुत सारा स्टूडेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आ चुका है, अपसू, अमसू, अपत्सू, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा आ चुका है इस चीज़ को बात करने के लिए। इवन हमारा ये यहाँ का लीडर्स लोग भी बहुत बार आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं आया है, और ये ट्रेस पासिंग अभी भी है। हम लोग भी हर रोज़ ये परेशान से हम लोग भी है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट को एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना है, लेकिन पब्लिक को समझना पड़ेगा। तो हमको गवर्नमेंट को भी हम ये अपील है, और आपका थ्रू से भी अगर कोई ये हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सुन रहा है, तो एक हमको ऐसा एक सोल्यूशन दे देना है जो परमानेंट एक वॉल बन जाए, बाउंड्री वॉल, ताकि जब अगर ऐसा गवर्नमेंट पैसा देगा बाउंड्री वॉल के लिए, तब तो जब हम यहाँ रहेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, हम किसी को भी मौका नहीं देगा बाहर जाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पार्ट जो, और ये वॉल भी पहले 2000 का बनाया हुआ, मोस्ट ऑफ द वॉल जब यहाँ में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसी समय का है, इसलिए वो हिसाब से कोई अपना से बारिश का वजह से ये सब वजह से टूट गया, लेकिन बाउंड्री अभी भी इंटैक्ट है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी उसमें आम का बाउंड्री अभी भी है, बस निशानी है। बस अभी हमको गवर्नमेंट का तरफ से एक ऐसा पैकेज दे देने से हो गया जो एक बाउंड्री वॉल पूरा कम्प्लीटली बन जाए।